आप खुद देखिए कि जूते खाने के बाद भी इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। यानी ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था ना, कोई शर्म हया नहीं है, एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने जो उठ के बयान दिया कि जी हम इंडिया के साथ बैठना चाहते हैं, अगर आर्टिकल 370 को वो जो रिवोक किया उसको खत्म कर दें, ऑल दैट, उसका स्टेटस बहाल कर दें, तो वो आगे से भारत ने क्या किया, उन्होंने हंस के उड़ा दिया। उन्होंने कहा आपकी हैसियत क्या है जो आप हमें वो करते हो? आप ठेकेदारी करते हो इंडियन मुसलमानों की, आप किस बेसिस पे करते हो? क्या आपने पूछा है उनसे? आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप अपने मन में जहन में बिठा के बैठे हुए हो कि साहब हम तो लीडर हैं। साहब लीडर होने के लिए लोगों से पूछ भी तो दो कि आप लीडरी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप क्रिकेट मैच में जीतते हो तो आपके मंत्री कहते हैं कि जिहाद हो गई, इनकम हमारे से ज्यादा थी, आज हमारी एवरेज इनकम आपसे 50% ज्यादा हो गई है। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, और वो डिसीजन उनसे जो इंडियन खारजा पॉलिसी है ना, उसको टो करने वाली बात है, क्योंकि इंडिया की शुरू से ये खारजा पॉलिसी रही है। इंडिया की खारजा पॉलिसी का बॉटम लाइन ये रहा है कि फायदा सबसे उठाओ जहां भी हो सकता है, लेकिन जो है वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से बात हो रही है। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ क्या बात कर रहे हो, भारत के साथ आप दोस्ती भी करना चाहते हो और साथ ही कश्मीर को फ्रंट पे लाते हो, तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप किस दुनिया में जी रहे हो? भारत आपको घास डालने वाला नहीं है। इतने जूते खाने के बाद भी आप वही बात कर रहे हो जो इमरान खान कर रहा था, तो बात में तो इनकी दम है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जूते खाने के बाद भी इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। यानी ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था ना, कोई शर्म हया नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने जो उठ के बयान दिया कि जी हम इंडिया के साथ बैठना चाहते हैं, अगर आर्टिकल 370 को वो जो रिवोक किया उसको खत्म कर दें, ऑल दैट, उसका स्टेटस बहाल कर दें, तो वो आगे से भारत ने क्या किया, उन्होंने हंस के उड़ा दिया। उन्होंने कहा आपकी हैसियत क्या है जो आप हमें वो परेशान कर रहे हैं। यानी माली तौर पे, यानी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मौशी तौर पे, पॉलिटिकली, सियासी तौर पे, ठीक है, और आपकी हालत इतनी खराब है कि आपकी जग हंसाई हो रही है। यानी दुनिया आप पे मॉक कर रही है, लोग आप पे हंस रहे हैं, आपको थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी को थ्रेट्स हैं, आपके सोशल फैब्रिक को थ्रेट्स हैं। और मामला क्या है, ये असेंबली डिसॉल्व हो रही है, 35 लोग डिसॉल्व हो रहे हैं। करते हो? आप ठेकेदारी करते हो इंडियन मुसलमानों की, आप किस बेसिस पे करते हो? क्या आपने पूछा है उनसे? आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप अपने मन में जहन में बिठा के बैठे हुए हो कि साहब हम तो लीडर हैं। साहब लीडर होने के लिए लोगों से पूछ भी तो दो कि आप लीडरी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप क्रिकेट मैच में जीतते हो तो आपके मंत्री कहते हैं कि जिहाद हो गई है, ये तो जो इस्लाम मुस्लिम कौम है उसकी जीत हो गई है। तो साहब बहुत अच्छी बात है, आप तो हर जगह जिहाद देखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। और आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, आप डिसाइड कर लो। देखिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, जो आपसे ज्यादा गरीब मुल्क था, आज एवरेज इनकम बांग्लादेश की हमारे से भी ज्यादा हो गई है। आजादी के वक्त आपकी एवरेज इनकम हमारे से ज्यादा थी, आज हमारी एवरेज इनकम आपसे 50% ज्यादा हो गई है। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, और वो डिसीजन कोई बाहर वाला नहीं लेगा, कोई बाहर वाला आपकी मदद नहीं करेगा, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ये डिसीजन हमको लेना है, और ये चोरी छिपे नहीं होगा। अगर हम कहें कि साहब हमने इंडिया से बैक चैनल्स पे बात करके और कल कोई कोई चीज होगी, वो नहीं होगा। ये डिसीजन खुलेआम लेना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि आप ट्रेड की बात करते हैं, है ना, ट्रेड की बात करते हैं कि अगर हम भारत से कुछ सामान लेंगे तो भारत की इकोनॉमी में फायदा होगा, ठीक है। पर वही भारतीय इंडियन चीज जो आप 10 रुपए में इंडिया से ले सकते हैं, वो आप दुबई से 60 रुपए की लेते हैं। तो वो क्या भारत से नहीं जाती है? क्या भारत से ही जाती है? आप क्या करते हो कि अपना इंटरेस्ट देखने की जगह आप ये देखते हो कि इंडिया को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। तो जिस दिन आप ये देखोगे कि इंडिया को नुकसान, हम जो पॉलिसीज लेते हैं क्या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लेते हैं कि अपने फायदे के लिए लेते हैं?
तो आपको ये निर्णय करना चाहिए उमर साहब, और किसी को डिसीजन नहीं लेना है। और जिस दिन आप तैयार हो गए तो आप हमको ये देखोगे कि हम आपके पास बिल्कुल उनसे जो इंडियन खारजा पॉलिसी है ना, उसको टो करने वाली बात है, क्योंकि इंडिया की शुरू से ये खारजा पॉलिसी रही है। इंडिया की खारजा पॉलिसी का बॉटम लाइन ये रहा है कि फायदा सबसे उठाओ जहां भी हो सकता है, लेकिन जो है वो किसी पे डिपेंड मत करो और अपने पत्ते घर किसी की टोकरी में मत फेंको। तो उसके लिए जाहिर है इंडिया के पीछे एक हिस्ट्री थी और दूसरा एक बैकबोन थी, जिसको इकोनॉमिक बैकबोन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक पॉपुलेशन और एक उभरती हुई जो है आईटी इंडस्ट्री, उभरती हुई फार्मेसिस्ट जो है, प्रोडक्शन है फार्मास्यूटिकल, और उभरते हुए ये इंडस्ट्रियल बेस, ये सारी चीज़ें उसको बैक करती थी जाहिर है। तो उस पर अमेरिका खामोश रहा है। तो पाकिस्तान की वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्पेसिफिक वक्त में अगर ये स्टैंड ले लेते हैं तो तेल पे अमेरिका उनका कोई नोटिस नहीं लेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो रूसी तेल है उसमें और दूसरे तेल में कितना एक फर्क है, और वो जितना भी फर्क है और कोई भी करेंसी है, वो करेंसी आएगी कहाँ से, सवाल ये पैदा होता है। क्या वो करेंसी जो है वो आप आईएमएफ के कर्जे या सऊदीया के डिपॉजिट्स या चीन से तो अब आप उम्मीद ना रखें ना। वो चीन अगर अब कुछ देगा भी तो जो वो सैलाब के हवाले से उन्होंने ऐलान किया, दैट्स इट। तो अब ये कैसे आगे चलेगा, सवाल ये पैदा होता है। ये मेरे मेन जो है ना वो सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने बैरिस्टर साहब कि ये चीज़ चलेगी कैसे और ये पैसा आएगा कैसे। क्योंकि अगर तो आपकी अपना ये जो जैसे फॉर एग्जांपल सऊदीज भी ये कह रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में काम करेंगे, डॉलर के ऊपर जो है वो जारी बात है एक सवालिया निशान आएगा, क्योंकि ये डॉलर को नीचे करना चाहते हैं। पाकिस्तान की ट्रेड हब जो गरीब मुल्क हैं वो कहाँ से डॉलर लेके आए, ये बात इसमें भी वजन है बड़ा। जारी बात है हम होस्टेज तो नहीं रह सकते एट द एंड ऑफ द डे। जिस तरह वो डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि भाई मेरी अवाम की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है, यूरोपियन अवाम की पर कैपिटा इनकम $50,000 है। तो आप लोग तो अच्छे भले पैसे कमा रहे हो, हम क्यों गरीब लोग जितने भी इंडिया पाकिस्तान में, जहाँ पे बांग्लादेश में, इन खित्ते में जहाँ पे भी गुर्बत है, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो हम क्यों अपनी कुर्बानी दें, किस चीज़ की कुर्बानी दें और कितनी देर दें। ये तो वो जैसे आपने कहा कि इंडिया वाली पॉलिसी के सब जो अंडे हैं वो एक ही बास्केट में ना डालें। तो ये सारा निजाम इतना गला सड़ा है और इतना बदबूदार है कि अब इसकी बदबू खुल के सामने आ गई है। अब जो इसका ताफुन है वो फैल रहा है, और जो हरकतें आपके तमाम रहनुमाओं की, उनमें से कोई भी किसी को लगता है कि मुल्क इतनी क्रिटिकल स्टेज पर है, इकोनॉमिक सूरत हाल कितनी बुरी है, 3 करोड़ लोग जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी कोई पुरसान हाल नहीं है उनकी जो हालात हैं वो दुगुर्गों से दुगुर्गों होते जा रहे हैं, अदर देन दोज फ्यू फॉर्चुनेट जिनकी प्राइवेट है जो सा एनजीओ हेल्प कर रही हैं। मुल्क के ऊपर है जो सा सिक्योरिटी थ्रेट है, मगरबी बॉर्डर मशरकी बॉर्डर दोनों साइड से। अब तो ईरान के अंदर से भी अटैक हो गया पहले। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच आपको पता है व्यापार के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। हल्की फुल्की मेडिसिन वगैरह जो इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि हमें देनी पड़ती हैं वर्ल्ड बैंक और दुनिया के प्रेशर में कि यार वो चीज़ें तो युद्ध काल में भी नहीं रोक सकते, तो वो चीज़ें देते हैं। उनके भी हमें पैसे नहीं मिले हैं, जो बहुत ज़रूरतमंद वाली मेडिसिन वगैरह तो उनके भी पेमेंट्स नहीं हुई, तो वो भी शायद अब बंद हो गई हैं और बहुत लिमिटेड अमाउंट में जा रही हैं। तो आप समझ सकते हो यार, पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है बट जूते खाएंगे। ये जंग भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अब ज्ञान दे रहे हैं कि जंग करने से दोनों मुल्कों को कुछ हासिल नहीं होगा, फिर कश्मीर का मेटल लाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो यार बिल्कुल बेवकूफ़ी है इनके मुंह से ना। एक तो इनके लोग भी ना, मैं बता रहा हूँ, इनके लोग भी, इनका अभी आपको पता है इंडिया सेमीफाइनल हारा था क्रिकेट मैच किससे, इंग्लैंड से 170। तो वहाँ पे इनका प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं यार इस लेवल का। अब मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर खुद हैंडल करता है अपना ट्विटर, ऑब्वियसली पाकिस्तान हो या भारत या दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हैंडल नहीं करता, या तो वो ट्वीट करवाता है या उनका पीए करता है। तो उस ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है और वो मतलब एक ट्रोल टाइप का कर रहे हैं। तो इनके प्राइम मिनिस्टर का ये लेवल है, समझ सकते हो आप। तो फिर आप समझ सकते हो यार क्या कहें। इनके मुल्क की ना अभी माँ खुद ही पड़ी है।
आटे के लिए ये लोग पागल हुए पड़े हैं, और उसके बाद आटा मिलता नहीं है और ट्विटर पर आकर ये 152 जीरो 170 जीरो इस तरीके के तो इनके ट्वीट करते हैं। हालांकि इस पर अब मीम्स भी बनाने लगे, इंडियन काफ़ी अच्छे मीम्स बन रहे हैं। तो समझ सकते हो यार, कश्मीर करेंगे तो पाकिस्तान के साथ मेरे हिसाब से तो कोई रिश्ते होने वाले हैं नहीं। और रही बात रिश्ते सही करने की, तो भारत को पाकिस्तान से कुछ हासिल होना है नहीं, कोई व्यापार में हमें यहाँ से कुछ बहुत बड़ा हासिल होना नहीं है। उल्टा इनको हमें देना पड़ेगा, और ऐसा है कि उधार में देना पड़ेगा। और ये भूखे नंगे लोग जो दुनिया से उधार लिए हैं, जिनका चुका नहीं रहे, तो हो सकता है हमारा भी खा जाएं। अभी मेडिसिन के कुछ पेमेंट्स ड्यू पड़े हैं और वो शायद अभी ना चुकाएं। क्या कहते हैं, अब नहीं चुका पाएंगे तो क्या कर सकते हो आप। तो समझ सकते हो, इन भिखारियों से जुड़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। आपको क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ और भी नए वीडियो के साथ।